हाय अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल मोज़ीना हैदराबादी ब्लॉग्स। तो कैसे फ्रेंड्स आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक ठाक हूँ, अच्छी आप सबकी दुआ से माशाल्लाह से। आप लोग का कैसे ये बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होंगे हमारी दुआ से। एंड इन एडवांस में आप सब लोग लैलतुल क़द्र की रात मुबारक हो। आई मीन जगने की रात शब क़द्र मुबारक हो। और इन एडवांस में अलविदा जुम्मा भी मुबारक हो मेरी तरफ से। आप लोगों का बहुत सपोर्ट करे, अच्छा लगा मेरे मतलब जो भी मेरे ब्लॉग्स हैं, जो भी मेरी लाइफ स्टोरी मैं आप लोगों तक पहुंचाई। थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना सपोर्ट करने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया माय डियर फ्रेंड। अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, अच्छा अच्छा गुड सजेशन देने के लिए। ये मतलब बहुत सारे लोग बहुत सारे टाइम भी मतलब जब मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी तो ऐसा ही होते रहता था समझो। तो जब भी मम्मी बहना मेरे ऐसे ही सजेशन देते थे समझो। मतलब कहीं की ज़िंदगी क्या है, छोड़ के आ जाओ बोले सा। फिर भी मैं इस वक़्त ना सब्र करके आज नहीं तो कल सुधरती। ज़िंदगी है बोले जैसा दी सी रहते गई तो मतलब एक आदत सी हो गई लोगों को। कुछ भी नहीं समझो, एक आदत सी हो गई। अरे इन्हें रोती पलाती मतलब अपन बोले गुस्सा करे तो घर का सामान 4 सामान तोड़ दिए तो फोड़ दिए तो घर में बैठी भी रहती, कुछ भी कहीं जाती नहीं बोले ऐसा। इन लोग एक यकीन हो गया समझो। तो ख़ैर वो यकीन को अल्लाह ताला हिम्मत में बदल दिए मेरी, मतलब चेंज कर दिए समझो। जो भी इन लोग सोच के रखे तो उसके ऊपर मतलब फ्लॉप हो गई कहानी। मतलब एक आदत सी हो गई बोले जैसे समझो मेरी। एक आदत, ये आदत को लगा मेरी आदत उन लोगों की ताकत बन गई थी समझो। ऐसी बात है। तो मेरे अल्लाह पाक इतने पाक महीने में मेरे को मतलब ये सारी चीज़ों से मेरे को दूर करे, मतलब हटा दिए वहाँ से, उस जगह पे से। मेरा रहना सही नहीं था शायद, उस जगह पे कुछ होने वाला था शायद। माशाल्लाह से अल्लाह इतने पाक महीने में मेरे को वहाँ से हटा दिए। अल्लाह की कोई ना कोई तो मसलियत, कौन सी चीज़ में कौन सी मसलियत छुपी हुई रहती पर नहीं जान सकते। वक्त जब अपने पे से गुजरते जाता ना, जब अपन एहसास करते अरे ये चीज़ के लिए ये चीज़ था बोल के, लेकिन एहसास तो कराते। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे मालिक मेरे रसूल अल्लाह। मैं बहुत टाइम से जॉब करती हूँ। मैं अब से नहीं, जब से नहीं, 8 ईयर एक्सपीरियंस है मेरे को टीचिंग फील्ड से। 8 ईयर्स टीचिंग फील्ड में नहीं करने से पहले टेलरिंग करती थी और स्टेशनरी झटकना, पूरे आइटम से सीधे रखना, वो स्टेशनरी में ही करते पीको करना, फॉल करना और कपड़े सीना। ये सब कुछ मतलब करती गई समझो। उसके बाद में ना ये पैसे बस नहीं हो रहे थे, मतलब मेरे और थोड़े पैसे जमा करूँ, कुछ करूँ मेरे बच्चों के लिए बोले जैसा। एक 4 पैसे जमा कर लेना, मतलब कुछ भी रहे ना मेरे कने बच्चों को और स्कूल की फीसेस में ऐसे सो एंड सो बोले ऐसा कुछ भी थिंकिंग रहती थी समझो। बट उस वक़्त के हिसाब से जितना मेरे को मेहनत करना था उस वक़्त, मतलब बच्चे छोटे थे। रहमान इमरान यही कुछ 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास में क्या थे कि बच्चे जब बहुत अच्छे थे मेरे, नहीं अच्छे थे बोल के नहीं, बहुत तो बहुत अच्छे थे। लेकिन अब जो जितना भी नाफरमान हो गए ना, इंशाल्लाह ताला उनकी भी औलाद है, उनकी भी शादी होंगी कैसा भी। आज नहीं तो कल उनकी औलाद उनसे दुगना करेंगे हमसे। हम हमारे पे ना इतना करें उनसे डबल करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर मैं ज़िंदी रही तो ज़रूर देखूँगी माय डियर फ्रेंड्स। कई बोलते मैं बहुत मुसीबत से पाली, मैं बहुत मतलब वो चिप्पे धोने का भी काम करी मैं, घर झाड़ना, घर पोछे का भी काम करी मैं, पकाने का भी काम करी मैं, टेलरिंग का भी काम करी। किसके लिए करी? मेरी औलाद की वास्ते करी ना मैं इतने सारे काम। मेरी औलाद की वास्ते करी ना, मतलब मैं शर्माई नहीं समझो। ये काम है बोले सा काम तो मेहनत तो करके निकाली मैं। लेकिन आज ये औलाद इतना रुसवा करती बोल के कभी भी नहीं समझी थी। लेकिन मैं हिम्मत वाली लेडी हूँ, इंशाल्लाह मैं हिम्मत करके जी के बताती हूँ, मुँह पे मारे जैसा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं जी की होंगी, इन लोगों की याद में मैं खो जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी बोले ऐसा अल्लाह सोच रहे होंगे, लेकिन कतई नहीं है। इंशाल्लाह ताला मैं जितना हो सके उतना हिम्मत से रह के बताऊँगी इंशाल्लाह। मेरे अल्लाह पाक की दुआएँ, आप जैसे मेरे अच्छे फॉलोवर्स, अच्छे सब्सक्राइबर्स की दुआएँ जो है मेरे साथ में, इंशाल्लाह ये घड़ी भी मेरे पे से मैं इतने बड़े हादसे सह लेती है। ये तो क्या है, थोड़ा है, इसके ऊपर से भी सब्र इंशाल्लाह सब्र रखूँगी, सब्र से काम लूँगी इंशाल्लाह ताला। अब जैसे कि मैं आप लोगों को पार्ट 2 बोली थी ना, देखिए मेरे हस्बैंड है ना, पहले है ना जॉब पे है ना, पहले जाते थे 2 महीने 3 महीने जाना, बहुत जॉब 2 महीने करते मोस्टली। उसके बाद में घर में बैठ जाते। उसके बाद में मेरे देवरा ही देखते थे बच्चों को, खुशी देखते थे। किसी की भी शादी नहीं हुई थी हमारे देवरों ने की, तो मेरे ही बच्चे थे। तो घर में किसी के बच्चे नहीं थे, उनके मेरे ही बच्चे थे। खुशी देखते थे समझो, लगा मेरे बच्चों को अच्छा बुरा सब कुछ। उसके बाद में मतलब 2 महीने करना, 4 महीने बैठ जाना, ऐसी इतना रुबाब इंसान में। मतलब जॉब को जब मेरी 2 बच्चे, 2 या 3 बच्चे तक, 3 बच्चे हुए तक जॉब को जाने से पहले दस्ती पैताबे, टिफ़िन बैग, वाटर बॉटल पूरे रेडी रखना। दस्ती पैताबे, अगर एक भी चीज़ नहीं मिली तो इतना धूम करके घर पूरा उठा के बिठा के चल जाते थे। उतना डरने वाली मैं।
आज मैं इतनी हिम्मत से बात कर रही हूँ बोल तो एक इंसान की कमज़ोरी, यानी कि घर का जो आदमी इंसान, कमाने वाला इंसान जो नहीं कमा के घर में बैठ के है, मतलब वेस्ट कैंडिडेट के जैसा, मतलब काम नहीं धाम नहीं बोले ऐसा बैठ जाता ना, तो बीवी की नज़रों में गिर जाता पहली बात तो। इसके लिए मेरे नज़रों में गिर गए। बस इतनी सी बात है फ्रेंड्स। कहीं को बोल तो जो इंसान पालेगा तो हमको कुछ लेकर आके खिलाएगा करेंगे तो दिल से दुआ निकलती। वो इंसान की जॉब छूट गई बोलते भी अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करती कि वो इंसान को जल्द से जल्द जॉब दिला दो, वो इंसान से हमको इतने फ़ायदे, वो इंसान हमको इतना दिल और कलेजे से लगा लेता बल्कि। लेकिन ऐसा सीन ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे साथ में। तो मैं तो कभी मैं पूछती भी थी तुम्हारी कितनी सैलरी है जी, वो तो तेरे को कहीं को बस एक ही सवाल रहता था। शादियों से नए नए तो इतना नहीं पूछी, इतना होशियार नहीं थी, क्योंकि मेरी शादी 15 साल की उम्र में हुई थी ना, इसके लिए। तो मैं कभी कभार अब बच्चे हुए कहते थोड़ी बहुत लड़ाई इस पे से उस पे से हुई थी, तुम्हारी तनख्वाह मिले तो मैं कितनी तनख्वाह हाथ को दे देना, मैं सब कुछ कर लेती हूँ घर का, तो हर बात को बोलने की ज़रूरत नहीं रहती है, ऐसा स्वयं से बोले जैसी बात, ऐसी बात करती थी। लेकिन मेरे कारण तो ऐसा सिचुएशन था ही नहीं। मैं अगर कभी खुदा ना खासा पूछ भी लिया जी तुम्हारी तनख्वाह कितनी हो, तो भी नहीं तेरे को क्या करने का है, तेरे को करना क्या है, यही बोलते थे। लेकिन हर कोई शौहर अपनी बीवी से हर एक चीज़ शेयर करता, यानी कि कितनी तनख्वाह है बोले जा, और घुमाने लेके जाते, फिराने लेके जाके, कहीं भी मतलब खिला के लेके आते। लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा कभी भी सीन नहीं हुआ, ना मेरे को कभी घुमाने लेके, ना मेरे को आज तक चार मीनार नहीं दिखाया मेरे हस्बैंड, और कहीं घुमाने लेके गए ना बाहर लेके गए, कभी खुशी से कुछ भी खिलाए, कभी भी ऐसा ज़िंदगी में कभी भी नहीं हुआ मेरे। ना मेरे सासू माँ कभी बोले, मैं मेरी जब तो मेरे देवरों की शादी नहीं हुई थी, सिर्फ मेरी ही शादी हुई थी, मेरे सासू माँ कभी भी झूठे मुँह नहीं बोले कि अरे इनको ज़रा बाहर ले जाओ, कहीं घुमा के लेके आओ, ऐसा नहीं। अब मेरे मेरे मैं खुद हैरान हूँ, मेरे जो देवर हैं बाकी के चार में से एक जनों की शादी नहीं हुई, और जो दो जनों की जो प्रेजेंटली शादी हुई है 2-4 साल के नीचे, उनके बीवियों को लगा इतना इधर उधर लेके फिरते, कपड़े दिलाते, शॉपिंग कराते, घुमाने लेके जाते, मंदियाँ खिलाते, सब कुछ करते। मैं उन लोगों को देख के मैं परेशान हुई। जब मैं शादी कर ली थी, जब मेरी शादी हुआ था, ऐसा कुछ भी सीन नहीं था, ऐसा सीन कुछ भी था ही नहीं। अम्मी के घर को जाते बोलते भी एक दिन के लिए, मतलब 2 दिन के लिए, या 4 बजे जा रहे तो नहीं जाने देते थे, कहीं बोलते घर में कोई भी करने वाले नहीं थे तो नहीं जाना। तो अम्मी आके हमारे लेके जाते थे ना, अम्मी को बोलते थे हमारे ये टाइम को लेके जा रहे, कल ये टाइम को लेके आके छोड़ना, यही बोलते थे। मेरे नानी मेरी अम्मी आके ले लेके जाते थे। वो भी ले लेके जाना तो ना सुबह में आना, सुबह में आए तो पूरा काम गेम पूरा बाइंड अप करके 4 बज जाते, 5 बज जाते थे जब जाती थी मैं अम्मी के घर को। ऐसा रहता था सीन, मालूम है, क्योंकि बुला के बिठा देते थे। वो भी दिन देखे हमारे, मेरे नानी देखे, मेरी अम्मी देखे, पूरे मलमट्टी हुए से हम लोग। तो ऐसी ज़िंदगी को भी लेके चली फ्रेंड्स, मैं ऐसी ज़िंदगी भी की चली। तो मेरी हिम्मत, अल्लाह ताला मेरे को जब हिम्मत दिए थे तो बस मैं लेके चली, क्योंकि मैरिज करके देने के अंदर ऐसे ही रहता शायद बोले जैसा। लेकिन अब जो लड़कियों को देख रही मैं, शादियां कर ले के भी इतना हिम्मत से रह रहे, सास ससुरों को पलट के जवाब दे के हाँ ये हमारा हक़ है बोल के हक़ के लड़ रहे, बराबरी लड़ रहे, क्योंकि हम उतना ज़्यादा होशियार नहीं थे, दीवाने थे, तो हम उतना हमारे हक़ के वास्ते नहीं लड़े बा। ऐसी ज़िंदगी चलते गई 2 महीने मेरे हस्बैंड 2 महीने किधर भी, तो 2 महीने जॉब करते, 6 महीने बढ़ जाते, वो ही नहीं पसंद। जब इंसान 2 महीने जॉब करते अच्छा खाते पीते, जब तो और 4 महीने तो ही बढ़ गया तो कितनी मुश्किल होती घर में सोचो। जब बच्चे भी जॉब पे नहीं जा रहे, जब आदमी भी जॉब पे नहीं जा रहे, तो औरत को मतलब बाहर निकल के मेहनत करना कब पड़ता, जब इंसान घरों के इंसान जो मर्दुए रहते हैं वो लोग काम चोरी चारे कर रहे, काम को नहीं जा रहे, जॉब को नहीं जा रहे, घर में बैठ जा रहे, तो जब जो औरत को ख़दम बाहर रखना पड़ता। कोई भी औरत को ये ख्वाहिश नहीं रहती जाके काम करे बाहर, लोगों के हाथ के नीचे, लोगों के नौकर बन के काम करना, बल्कि कौन सी भी औरत को ये ख्वाहिश नहीं रहती। लेकिन फिर भी मैं करी जॉब, बाहर निकल के मेरे हस्बैंड को सपोर्ट रहता, मेरे हस्बैंड जॉब पे नहीं जा रहे बोले ऐसा, घर का काम तक भी करी, जोश भी, और कपड़े बर्तन का भी काम करी, और क्या बोलते सब पकाने का काम करी, बहुत सारे करी। मेरे बच्चे सब देखते थे, आज मेरे बच्चे जो भी मेरे पे नाफरमानी, मतलब उन लोग जो बता रहे हैं ना, उन लोग का रंग इंशाल्लाह ताला, उनकी भी औलाद है, उनकी भी औलाद इनको ऐसी देखेंगी इंशाल्लाह ताला। थोड़ी सी मेरे को चक्कर आ रही फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा है ना, मैं बाद में आप लोगों को सुकून से मैं आप लोगों को मेरा पार्ट 2 पार्ट आगे आगे जो भी कहानी है पूरी सुनाती हूँ। फ़िलहाल के लिए इतना ही है। देखिए मेरे को कहीं को गुमपना हो रहा, चक्कर आ रहा, इसके लिए इंशाल्लाह कल बात करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों को वंस अगेन लैलतुल क़द्र की रात मुबारक हो, इन एडवांस में। जुम्मा, अलविदा जुम्मा भी मुबारक हो। अभी तो फ़िलहाल के लिए तो देखिए ईद को कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास में पैसे वैसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरे इरफ़ान, मेरे रेहान, मेरे जियान को भी पैसे, मतलब एक नया जोड़ा दिलाई सुती हुई हैसियत नहीं है मेरे पास में, बिल वाक़ई में मेरे कने पैसे नहीं है।
तो मैंने चिट्ठियाँ बच्चों की स्कूलों को लेकर चिट्ठियाँ डाली थी, चिट्ठियाँ उठे थे। वो चिट्ठियों को पैसे भरने का था, चिट्ठियों को पैसे भरने चले गए। जो भी मेरी स्कूल की सैलरी थी, थोड़ी बहुत मेरी दवाई मंगा लेने का था, दवाई को हो गई। और बाकी की जो भी है वो 1000-1500 क्या बस होते, बोलो तुम, बच गए से पैसे। ऐसी ही देखिए ये ज़िंदगी। अभी तो फ़िलहाल के लिए हमारी ईद की शॉपिंग नहीं हुई, और ईद की शॉपिंग करती हूँ भी नहीं। देखो मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है इस साल। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर देखेंगे, अगर अल्लाह ताला नवाज़ तो एक स्टैंड पे, एक कदम पे रह के, जैसा हम बच्चों को भी पहनाएंगे और जो भी ज़रूरतमंद है वैसे लोगों को भी इंशाल्लाह बाँटेंगे। अल्लाह ताला मेरे को ये, मेरे जो भी चैनल है, मेरे चैनल पे मेरे को कामयाब करो, मेरे एसएसबी कॉमेडी चैनल पे कामयाब करो। इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी, बहुत जल्द कामयाब हो जाऊँगी। तो मेरे जितने भी गरीब फ्रेंड्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, सबको मैं इंशाल्लाह बुलाऊँगी, आप लोगों को दस्तरख़्वान बिछाऊँगी आप लोगों के लिए। बस यही बात है। देखिए फ्रेंड्स, मैं पार्ट 3 कल डालूँगी। थोड़ी-सी तबीयत मेरी सही नहीं लग रही, तो बस यही बात है। जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखिए आप लोगों को। वंस अगेन लैलतुल क़द्र की रात मुबारक हो, और जगने की रात भी मुबारक हो। प्लस और जो बच्चों के लिए अब शोला बनाते, धूप टैंग, वो वाला भी आप लोग पियो, फ्रिज में रख रही मैं। चलो फिर अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अपन।